जय भीम। साथियों, यहाँ पर कितने लोग चाहते हैं कि आप गोपाल जी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे? सारे। अब आप सब गोपाल जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, बराबर? देखिए, गोपाल जी पार्टी के बहुत बड़े, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही डिसिप्लिन नेता में से एक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने सारे यहाँ पे आज बहुजन समाज पार्टी और इतने लोग पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी उन्हीं की तरह पार्टी के बहुत डिसिप्लिन वर्कर हैं। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पार्टी चलती आई है उसी तरीके से इस सभा को हम आगे कैरी करें। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे जितने भी समर्थक हैं, जितने भी सुनने आए हैं, सब साथी लोग यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाए। आप सब जो उधर दरवाजे के पास खड़े हैं, आप सब इधर आ जाए, आप सब अंदर आ जाए, आ जाइए। और जो हमारे मीडिया बंधु हैं, या तो आप बीच में आ जाएं ताकि यहाँ पे हमारे जितने भी साथी लोग हैं वो देख सके और सुन सके, या आप लोग नीचे की तरफ बैठे। ठीक, आइए, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप या तो बीच में आ जाएं ताकि पीछे के लोग देख सके और सुन सके। आप सबको रिस्पेक्ट दें, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आप सब प्लीज जगह दें, आप सब सेंटर में आ जाएं ताकि सब लोग देख सके। और जो मंच पे सब एक्स्ट्रा लोग हैं वो सब इधर चेयर पकड़ लें, एक चेयर। जो मंच पे भी एक्स्ट्रा है वो चेयर लेके बैठे। तो कोई नहीं, हमने भी तो करना है यार, तुम्हारा लाइव जाएगा तो हमारा भी तो करना है यार। आज आप सब हमारी जितनी भी माताएं बहनें जो मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज हम सबको यहाँ सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आज इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी के और इंडियन नेशनल लोकदल के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमारे मूवमेंट की जान हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है इस जनसभा को सफल बनाने में, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के बीच में अपनी बातें रखूं, मैं हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार राम स्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सब कास्ट कैटेगराइजेशन के बारे में जजमेंट पास किया था। अगर आप लोगों के इसके बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको आगाह भी किया है। और इसी से रिलेटेड हम सब ने, बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद भी किया था कुछ दिन पहले। ये जो जजमेंट पास हुआ है इसको मैं आप लोगों को समक्ष में बताना चाहूंगा। साथियों, अब राज्य की सरकारें SC/ST के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से उससे आरक्षण का लाभ छीन सकती है। साथियों, ये कहकर कि भाई
ये जातियां पैसे से संपन्न हो चुकी हैं, तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। अब आप बताइए साथियों, आप सब आरक्षण के मुद्दों को समझते हैं, आरक्षण की मूल भावना समझते हैं। हम सब जानते हैं कि आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है एक साथ। लेकिन ये लोग बार बार ऐसी जजमेंट पास कर कर इसको गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ जैसी योजना बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराया। देश में से आरक्षण को खत्म करने के लिए इन्होंने ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पे सवाल उठाया और पूछा कि क्या जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या आज वो उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो गई है, क्या उनके साथ क्या भेदभाव खत्म हो गया है? यहाँ बैठे हमारे सब बिरादरी के साथी लोग हैं, आप सबके दोस्त यार, आपके सब साथी SC ST जाति से भी आते हैं, हमारे SC ST जाति के साथी लोग हैं। आप बताइए, क्या आप लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो चुका है? बताइए, क्या आप लोगों को वो सम्मान मिलने लगा? उसी क्रम में साथियों, जिस तरीके से आप लोग समझते हैं कि हमें आज तक वो सम्मान नहीं मिल पाया, अभी इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, हमें इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। हमें सब लोगों को एक साथ लाकर उन्हें समझाना पड़ेगा कि क्यों SC ST जातियां पिछड़ी रह गई हैं। साथियों, ये ऐसी समाज को बांटने के लिए इन्होंने शुरुआत की। जब आप एक समाज से आरक्षण ले सकते हो और दे सकते हो, तो वो क्या आपस में गुट बनाने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, आपस में झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे। साथियों, ऐसी समाज की आजादी छीनने की शुरुआत है ये, संविधान को बदलने की शुरुआत है। आज ये आरक्षण है, कल आपकी आजादी छीन लेंगे। ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। साथियों, संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलकर हमारे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर ये भाजपा का NDA और कांग्रेस का इंडिया अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे लोग शामिल हैं, अगर ये लोग हमारे SC ST समाज के आरक्षण के इतने बड़े हितैषी हैं, तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर उसको हमेशा के लिए सुरक्षित कर दें। परंतु मैं जानता हूं कि साथियों, ये लोग कभी भी आपके आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डालेंगे। ये चाहे तो कर सकते हैं, परंतु ये नहीं करेंगे। साथियों, इसी क्रम में जब ये जजमेंट आया, तो इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी की ये भी एक नई पहल है कि भाई आज के बाद से हमारी मांग जुडिशरी में भी रिजर्वेशन की होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन हो, ताकि आगे कोई ऐसे जजमेंट पास ना हो जिससे हमारे SC ST समाज के आरक्षण या उनके हितों के लिए उनके हितों से कोई खिलवाड़ कर सके। साथियों, जब बात आरक्षण की होती है, तो पिछले लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने भी नहीं हुए, ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग संविधान की किताब दिखाकर आपको बोलते रहे, SC ST समाज से बोलते रहे कि भाई हम तुम्हारे संविधान के लिए लड़ रहे हैं, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे आरक्षण को बचाएंगे। परंतु जब ये जजमेंट पास हुआ, तो आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने क्या स्टैंड दिया, उन्होंने क्या अपना डिसीजन दिया? कुछ नहीं, मुंह पे चुप्पी साधे विदेश भाग गए और पीछे से खरगे जी को आगे कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खरगे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्टेटमेंट पास करी, भाई आरक्षण तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी की देन है। भाई ये समझते हैं कि भाई संविधान में आरक्षण बाबा साहब ने नहीं दिया, ये कहते हैं पंडित नेहरू जी और गांधी जी ने दिया है हमारे समाज को आरक्षण। अब राहुल गांधी जी तो चुप बैठे, विदेश पहुंच गए, वहां पे किसी ने उनसे सवाल कर दिया, तो भाई आप बताइए रिजर्वेशन पे जो जजमेंट आया उसका क्या है? तो वो वहीं पे जजमेंट अपने स्टैंड क्लियर करके बोले। परंतु अब आप लोगों को समझना होगा कि ये मुफ्त के राशन की कीमत क्या होती है। साथियों, जब आपको 1 किलो या महीने का जो राशन मिलता है, तेल, अनाज मिला के इसकी कीमत जो दे देते हैं वो 1000 रुपए से ऊपर की किसी भी सूरत में नहीं आती। आपको साल का 12,000 रुपए से ऊपर का राशन नहीं देते ये लोग। परंतु अगर आपके बच्चे को आपके घर से किसी भी एक सदस्य को रोजगार दे देते, तो वो कम से कम 25,000 रुपए की मिनिमम वेज कमाता, मतलब साल का 2.5 लाख रुपया। ये लोग आपको 12,000 का राशन देकर
आपसे 2.5 लाख का आमदनी छीनने का काम करते हैं। ऊपर से एहसान जताते हैं कि भाई हमने तो तुम्हें राशन दिया है, तुम्हारा घर हमारी वजह से चल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या कोई एहसान किया है? हमारा वोट लेकर हमें लूटा, उसके बाद हमसे एहसान जताते हैं। ऐसे लोगों को हरियाणा में घुसने दोगे आप लोग? गुस्सा आता है कि नहीं? गद्दारी करी कि नहीं? धोखा दिया कि नहीं? तो ऐसे लोगों को दोबारा हरियाणा में नहीं घुसने देना, अपने असंध में घुसने नहीं देना। समय आ गया है यहाँ पर इनेलो बसपा को खड़ा करने का और अपने समाज को खड़ा करने का। साथियों, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। साथियों, एक तरफ ये भाजपा की ऐसी सरकार है, कांग्रेस वाले भी यही बातें करेंगे आपको, तो इनके भी झांसे में नहीं आना है। साथियों, एक तरफ ये भाजपा और कांग्रेस वाले हैं जो ऐसे वादे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनेलो और बसपा की सरकार जो पार्टियां हैं, जो हम आप लोगों को जो हम बता रहे हैं कि भाई हमने इतनी नौकरियां दी हैं, हमने इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, हमने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। तो साथियों, ये आपको अपने पैरों पे खड़ा करने की नीतियां हैं। ये आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक समाज में इज्जतदार जिंदगी जीने का मौका देने का काम करना चाहती है बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन। साथियों, मेरी आप लोगों से बस यही अपील है कि आप सब, मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी की यही अपील है कि आप इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई किसी से पढ़ने से रह ना जाए। ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर को आप लोगों को घर से निकल कर बूथ कर पहुंचकर वोट डालने जाना है। आप तो जाएंगे, आप अपने साथ 5 साथियों को लेके जाएंगे जिनसे आप वोट डलवाएंगे। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि भाई किसी भी जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर आपको कोई भटका ना ले, कोई दुरुपयोग न करने आपके वोट का। क्योंकि साथियों, देश की हर महिला, पुरुष व युवक को वोट देने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से खास अपील करता हूं कि आप लोग यहाँ विधानसभा असंध में बसपा के उम्मीदवार श्री गोपाल सिंह राणा जी को चुनाव लड़ाकर यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें, और आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बसपा के सामने वाला बटन दबाकर, यानी हाथी के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जिताए और यहाँ से चंडीगढ़ भेजने का काम करे, ताकि वापस पलट के जब वो आए तो आपकी सेवा में लग जाए, तुरंत ही आपकी सेवा में लग जाए। साथियों, ये मेरे साथ मैं दरखास्त करूंगा हमारे प्रत्याशी जी को ये लाइन दोहराने के लिए। सर, कर्म कसने का समय आ गया है, सत्ता छीनने का समय आ गया है, शासक बनाने का समय आ गया है। जय भीम, जय भारत। साथियों, बाबा साहब आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि सत्ता छीनने का समय आ गया है। ये आपकी ओर से सत्ता छीन के आपके हाथों में देने का काम करेंगे, और अब पहली बार हरियाणा में यहाँ की जनता शासक बनेगी, यहाँ के समाज शासक बनेंगे, ना कि कोई और। जय भीम, जय भारत। उस पे ध्यान देते हुए और आप अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे, और इसी